हेलो। नमस्कार मेरे सभी मित्रों, सभी दोस्तों, सभी भाइयों और बहनों को। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ मैं चैनल पे। और उसके मतलब कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस है, जिससे कि आप सभी को पता ही होगा। मैं यूपी पुलिस में ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग भी की थी। ट्रेनिंग हमारी सीआईएसएफ के अंडर हुई थी राजस्थान देवली में। और मतलब ये है कि यूपी पुलिस में जाने का मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। ठीक है। और फिर अब एसएससी सीएचएसएल 2017 में सिलेक्शन होने के बाद मैं फ़िलहाल जो है मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ। और अभी यहाँ पे बोर्ड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ मैं नहीं ले पाया, तो रजिस्टर पे ही मैं बना रहा हूँ। ये रेजिग्नेशन की जो वीडियो है, काफ़ी भाइयों की कमेंट आ रही थी कि मतलब रेजिग्नेशन पे एक वीडियो बनाओ। और जो मेरा खुद का अनुभव है कि किस तरीके से मैंने रिज़ाइन दिया, क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। और किस किस तरीके के रिज़ाइन कौन कौन करता है। तो अपना चैनल है ये सभी, ठीक है, रोजगार विद बीना मलिक। तो यूपी पुलिस का जो रेजिग्नेशन प्रोसेस है, और ये जो जॉब है आपकी, ये है 2000 ग्रेड पे की। ठीक है, 2000 ग्रेड पे आपकी ये जॉब है। रेजिग्नेशन का सबसे पहला रूल ये क्या कहते हैं कि आपका जो रेजिग्नेशन होगा, यानी ये तब तक रेजिग्नेशन मानते हैं कि ऐसा नहीं आपने जो है लिख के अपना त्यागपत्र दे दिया और एसएसपी साहब के यहाँ पे, लेकिन वो सब पूरा प्रोसेस पूरा होगा, उसकी जांच वगैरह होगी। जब वे फाइनली साइन करेंगे उस डेट में आपका रेजिग्नेशन माना जाएगा। ठीक है ना। तो रेजिग्नेशन के 3 तरीके कौन कौन से हैं। अगर आप अपर ग्रेड पे जा रहे हो, अपर ग्रेड पे का मतलब 2400 ग्रेड पे है कोई, जैसे मैं आया हूँ अभी 2400 ग्रेड पे पर सोर्टिंग असिस्टेंट है। पोस्टल असिस्टेंट और सोर्टिंग असिस्टेंट होते हैं जो। ठीक है, 2800 ग्रेड पे पर कोई जा रहा है या 4200 पर कोई भी जा रहा है। तो अपर ग्रेड पे आपको रेजिग्नेशन ईजिली अवेलेबल कर देते हैं। लेकिन 2018 के बाद से 2018 के बाद से इसके रेजिग्नेशन में एक अपडेशन हुई है कि अगर आप कोई भी अपर ग्रेड पे पर जा रहे हो या नौकरी छोड़ कर जा रहे हो, तो आपका 2 साल का, कितना है, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। वो डेट कब से होगी, ट्रेनिंग की डेट से लेके, यानी जेटीसी में जब से आपकी आमद बोलते हैं, जब से आपकी ज्वाइन होता है, जेटीसी से लेके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जेटीसी से, यानी इसमें आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट है, जब तक आपके 2 साल होंगे तब तक का आपका प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद से आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन 2 साल तक आपके 676 रुपये, 676 रुपये पर डे, जब तक रेजिग्नेशन होगा। एसएसपी साहब या एसपी साहब, आपके जो भी मतलब उस ज़िले के मुखिया होंगे पुलिस विभाग के, जब तक वो उसको रिसीव यानी एक्सेप्ट करेंगे आपके त्याग पत्र को, तब तक की डेट को कुल मिलाकर वहाँ तक का जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आपको देना होगा। चाहे आप अपर ग्रेड पे जाओ, चाहे आप, अब दूसरी चीज़ है लोअर ग्रेड पे। पहली तो बात, लोअर ग्रेड पे पर अगर आप अपनी कोई चीज़ दिखा रहे हो वहाँ पे, ज्वाइनिंग लेटर ये वो मानेंगे नहीं ज्वाइनिंग अब लोअर ग्रेड पे। ठीक है, ये बोलेंगे कि लोअर ग्रेड पे जाने के लिए कोई अनुमति नहीं है विभाग से। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ कहोगे, यहाँ पे आप दिखाओगे अपनी पारिवारिक पारिवारिक समस्या, कि मैं घर में अकेला हूँ, मेरे मम्मी पापा वरिष्ठ नागरिक है, वे बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मैं नौकरी करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। वो चीज़ आप दिखाकर रेजिग्नेशन दे सकते हो। इसमें भी आपका सेम ही 676 रुपये पर डे के हिसाब से खर्च होगा, वही सेम आपसे चार्ज लिया जाएगा। तीसरा है कि अगर आप इसी विभाग में यूपीएसआई के पद पर जा रहे हो, तो इसमें बोलते हैं आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन। इस टेक्निकल रेजिग्नेशन में एक और ख़ास बात यह है कि अगर आप रिज़ाइन दे रहे हो और इन केस आपकी कांस्टेबल में कोई भी भर्ती आपकी कोर्ट में या कहीं भी लंबित हो जाती है, तो उस बीच आप डायरेक्ट आके, सॉरी, अगर आपकी एसआई की भर्ती में कहीं भी लंबन पड़ जाता है, तो आप जाके अपनी कांस्टेबल की एज ए ट्रेनिंग, आप जो भी उस टाइम पर थे या जॉब पर थे, आज जाके आप वही ज्वाइन कर सकते हो, और आपको कोई भी ट्रेनिंग का खर्च और ये नहीं देना होगा। ठीक है, ये है यूपीएसआई के लिए। तो कुल मिलाकर तीनों चीज़ों में आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिग्नेशन का क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहला आप जाओगे, आप जाके अपना लिख के दोगे कि सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
ऐसे ऐसे अगर आपके पास अपर ग्रेड पे का रीज़न है तो आप वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर लगा दो, मेरी फला फला उसमें ज्वाइनिंग है, इसके माध्यम से मेरा एग्ज़ाम हुआ था, ये ग्रेड पे है और मैं इसे यहाँ से त्यागपत्र देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर लोअर ग्रेड पे हैं तो आप उसमें अपने पारिवारिक समस्या दर्शाओगे। तो ये चीज़ देने के बाद में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हेड क्लर्क होते हैं उनके पास में आपकी फ़ाइल खुल जाएगी त्यागपत्र की, और वो फाइल खुलने के बाद आपकी पहुंचेगी फिर सीओ के पास में। सीओ उसकी जांच करेंगे। सीओ जांच करने के बाद में आपके मम्मी पापा को, अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ को बुलाया जाएगा और उनके एफिडेविट लगेंगे, उनके बयान होंगे कि भविष्य में आप अगर कोई भी दावा नहीं करोगे कोर्ट में जाकर के हमें ये नौकरी चाहिए। ठीक है ना, इस वजह से बुलाया जाता है। कभी भाई कोई भी कांस्टेबल इन डिप्रेशन में आकर तो कोई रिजाइन नहीं कर रहा, उसके घर वालों को पता है या नहीं, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद में सीओ जांच करने के बाद में फिर वो फाइल जाएगी आपकी एसएसपी ऑफिस में। एसएसपी ऑफिस में जो आपके सीआर के बाबू होते हैं वो उसे जो है फाइल को एक रेडी करेंगे। उसमें आपका एस्टीमेट बनाया जाएगा कितने रुपए क्या हिसाब से क्या है। वो एस्टीमेट होने के बाद वो फिर एसएसपी के पास जाएगी, वो फिर अप्रूव करेंगे आपका, और अप्रूव करने के बाद में अकाउंट सेक्शन में आपके पैसे जमा हो जाएंगे। वो कैश में भी ले सकते हैं और चेक में भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में होता है आपका क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब ये है आपके थाने से, आपके पुलिस लाइन से जो भी चीज़ आपको किट वगैरह इशू हुई होगी वो सब चीज़ गया तो आप पैसे जमा कर दीजिए, नहीं तो आप किट या जैकेट वगैरह जो भी है आप जमा कर दीजिए। उसके बाद में आपकी फाइनली रवानगी हो जाएगी वहाँ से। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप सभी जो है, किसी को और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकता है। रिज़ाइन के लिए यही था। और मैं अपने बता दूं, मेरे 2,98,000 आई थिंक 216 रुपये जमा हुए थे टोटल। ठीक है, ये मेरे जमा हुए थे। लेकिन ये है कुल मिला के यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, आराम है काफ़ी। आराम क्या मतलब, नौकरी तो करनी है, लेकिन यह है कि अगर एक नाइट शिफ्ट यहाँ पे चलती है हमारी रेलवे मेल सर्विसेज में। ठीक है, 12 घंटे की अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं उसमें तो हमें 36 घंटे का रेस्ट मिलता है, जो मुझे सबसे ठीक लगी कुल मिला के। ठीक है, तो इसमें का मतलब पढ़ने के लिए भी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। तो ठीक है, सभी के आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, या काफ़ी लोग मेरे फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं तो मुझे फेसबुक पे भी कमेंट्स या जो भी कुछ आपको बोलना होगा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।